बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का प्रश्न है कि क्या कर्ण ने द्रौपदी स्वयंवर में रखा हुआ धनुष उठा लिया था? संभवतः यही लोगों को ज्ञान है कि कर्ण ने धनुष उठा लिया था। ऐसा टीवी चैनलों पर भी महाभारत में दिखाया गया है, पर सत्य इससे कोसों दूर है। कर्ण ने उस धनुष को नहीं उठा पाया है। प्रमाण दिया जाता है व्यासकृत महाभारत का। जैसे ही राजा लोग धनुष को उठाने लगे तो व्यास ने लिखा, सकर्ण दुर्योधन शल्य शाल्यव असुस्थामाक्रात सुनीत बक्रा कलिंग बंगाधिप पौंड्र पौंड्रा विदेह राजो यमनाधिपत्य तथा अन्ये च नाना नपा पुत्रः। अन्य राजा राजकुमार कर्ण वगैरह, दुर्योधन पहला नाम कर्ण का ही आया है। नाना प्रकार के देश के जो राजा थे, और कर्ण ने इस धनुष को नहीं उठा पाया। और यहाँ तक कहा है व्यास ने कि हाथों से उठाने की तो बात दूर, न सेकु मनसापि कर तुम, मन से भी कोई इस धनुष को उठा नहीं सका। मन के द्वारा तो पहाड़ भी उठ जाता है, मन के द्वारा सब कुछ हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं कि मन की गति इसलिए नहीं पहुंच पाई कि वो धनुष बहुत खतरनाक था। सीता स्वयंवर जैसा भोला भाला धनुष नहीं था। ये धनुष बहुत खतरनाक था, क्योंकि ये बनाया ही इसलिए गया था कि अर्जुन के अलावा कोई न उठा सके। दृढ़म धनुष कार्यामासा, तत्काल बनाया गया था। तो ये जो कोई भी अर्जुन को छोड़ करके धनुष के पास जाता और हाथ लगाता तो उसी समय धनुष को पछाड़ देता था। हा हा कृतम तत धनुषा दृढ़ेन विस्त्रस्त हारांगद चक्र बालम। धनुष ऐसी पछाड़ लगाता था कि हार, बाजूबंद, आभूषण, मुकुट बिखर जाते थे और हाहाकार मच जाता था। एक प्रमाण। दूसरे, जब अर्जुन ब्राह्मण भेष में ब्राह्मण मंडली से धनुष उठाने के लिए अंत में चले हैं, तब ब्राह्मणों ने कहा है भैया कोई इस बालक को रोक दे, क्योंकि यत कर्ण, वहां भी सबसे पहले नाम कर्ण का आया है कि जिस धनुष को कर्ण दुर्योधन नहीं उठा सके। ये 187 अध्याय में वर्णित है कि जिसको ये लोग कर्ण जैसे योद्धा, यत कर्ण शल्य शिशुपालई क्षत्रिय लोक विश्रुतई नानतम बलवीर्यम धनुर्वेद परायणम। धनुर्वेद के ज्ञाता शिशुपाल जैसे, जरासंध जैसे भी जिस धनुष को, कर्ण जैसे जिस धनुष को नहीं उठा सके, उसको ये बालक जो है उठाने जा रहा है तो अच्छा नहीं होगा, ब्राह्मणों की अपकीर्ति होगी। तीसरा, जब धनुष अर्जुन ने उठा लिया था तब व्यास जी लिखते हैं, यत पार्थिवै रुकुम सुनीत बक्रई राधे दुर्योधन शल्य शालुवै तदा धनुर्वेद परे नृसंगै कृतम नरसज्जम महतोपि यतनात्। व्यास जी लिखते हैं कि जिसको बड़े बड़े महान राजा, सूरवीर, जरासंध और शिशुपाल जो कि रावण का ही अवतार था, रुक्मी, सुनीत, बक्र, राधे, राधे कहते हैं कर्ण को। कर्ण का भी नाम आया है, कर्ण ने भी नहीं उठा पाया। बड़े बड़े धनुर्वेदाचार्यों में नहीं उठा पाया उस धनुष को। तदर्जुनो वीर बता सदर्पा तदेन्द्रेन्द्रा बरजय प्रभावा। विष्णु के समान बलवान उस धनुष को अर्जुन ने निवसांतरेण, एक निमिष में ही, सज्जम च चक्रे निवसांतरेण,
एक निमिष में ही 5 धनुषों बाणों को उठा लिया, धनुष को चढ़ा लिया और नीचे देख करके ऊपर लक्ष्य भेद कर लिया। ये एक निमिष में ही सब कुछ अर्जुन ने कर दिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्ण की तो बात छोड़ो, कोई भी अर्जुन को छोड़ करके उस धनुष को चढ़ाने की तो बात क्या है, छू भी नहीं सकता था। अगर छू लिया तो प्राणों की नौबत आ जाती थी। ऐसी नौबत आई है कर्ण की। परंतु 186 अध्याय में जो 2 श्लोक हैं जिनको कर्ण के द्वारा उठाना बताया गया है, द्रौपदी के द्वारा रोकना बताया गया है, वो प्रक्षिप्त अंश है, प्रमाणित नहीं माना है। संपादकीय ये टिप्पणी में गोरखपुर के संपादकों ने उसी 540 पेज के नीचे लिख दिया है कि ये श्लोक प्रमाणित नहीं है। तो कर्ण ने धनुष उठाया है, धनुष के पास गया है, परंतु छूते ही लोटपोट हो गया था। सभी लोटपोट हो गए, सभी ने धूल चाटी, तो कर्ण ने भी धूल चाटी। जिसने धनुष से हाथ लगाया उस सब ने ही धूल चाटी है। केवल अर्जुन को छोड़कर बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।